बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा कि उन डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, वीज़ा हासिल करने में वो कितने मददगार साबित होते हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद नहीं हों तो उनके आपके लिए क्या नुकसानात होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एनटीएन की बात करता हूँ, नेशनल टैक्स नंबर जिसे बोलते हैं। एनटीएन हर उस बंदे का होता है जो बिज़नेस करता है, चाहे वो उसकी छोटी सी शॉप हो, चाहे वो उसका कोई बहुत बड़ा काम हो, तो चाहे वो किसी भी नौइयत का काम कर रहा हो, जो अपना कारोबार कर रहा हो, अपना बिज़नेस कर रहा हो, जिसके पास अपना बिज़नेस सेटअप हो, चाहे वो किराना की दुकान हो, मोबाइल शॉप हो, उसके अलावा चाहे वो फ्रूट शॉप हो, वेजिटेबल शॉप हो, कोई भी हो, अपना जो बिज़नेस कर रहा है, जो किसी की जॉब नहीं कर रहा, किसी का वर्कर नहीं है, किसी का एम्प्लॉय नहीं है, तो वो जो बिज़नेस रजिस्टर करवाता है उसे एनटीएन बोलते हैं। नेशनल टैक्स नंबर उसे एक इशू होता है जो कि फॉर लाइफ के लिए होता है। एक आईडी कार्ड पे एक ही टैक्स नंबर इशू होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है टैक्स रिटर्न्स। नेशनल टैक्स नंबर इसलिए ज़रूरी होता है कि आप किसी भी एम्बेसी को ये बताते हैं, जिस एम्बेसी में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, कि मुझे फ़लाँ कंट्री में जाना है और मेरा ये बिज़नेस है। नेशनल टैक्स नंबर पे आपके बिज़नेस का नाम मेंशन होता है। आप ऑनर अगर सोल प्रोप्राइटर हैं आप, तो आपका नाम वहाँ पे मेंशन होगा, आपका आईडी कार्ड नंबर मेंशन होगा, आप जिस जगह पे बिज़नेस है उसका एड्रेस मेंशन होता है, जिससे एम्बेसी को पता चलता है कि बंदा बिज़नेसमैन है, बिज़नेस करता है। तो इसीलिए ये बाहर जिस कंट्री में जा रहा है बिज़नेस पर्पज़ है इसका या टूरिज़म पर्पज़ है इसका, लिहाजा ये वहाँ पे स्किप नहीं होगा, ये वापस आके अपना बिज़नेस रन करेगा वैसे ही। उसके बाद जो इस मोस्ट अथेंटिक चीज़ जो हो जाती है, जब आप बिज़नेस एनटीएन बनवा लेते हैं तो आप टैक्स रिटर्न्स जमा करवाते हैं। टैक्स रिटर्न्स एक साल की, हर साल टैक्स रिटर्न्स वैसे जमा होती हैं। एक इंडिविजुअल मतलब सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूँ। अगर आपका जो बिज़नेस है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो फिर तो आपको हर महीने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स वगैरह जमा करवाने पड़ते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल आपने कोई आम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपका हर साल टैक्स जमा होता है। तो इससे पता चलता है कि ये बंदा अपने कंट्री के साथ कितना मुखलिस है और अपने कंट्री को ये किस हद तक सपोर्ट कर रहा है। मतलब आपकी सपोर्ट ही होती है, जब आप टैक्स पे करते हैं हर साल तो आपकी एक सपोर्ट होती है गवर्नमेंट के लिए। 2 चीज़ें ये लाजमी हैं। और थर्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप। जब आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप आ जाती है तो ये एक और अथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ भाई, आप बिजनेस एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। आप मतलब कोई एनटीएन तो सब बनवा सकते हैं, कोई भी बंदा किसी भी वकील को 1000 से 1500 रुपये पे करके एक दिन में एनटीएन नंबर इशू करवा सकता है, ठीक है। एक दिन में एनटीएन नंबर अलॉट हो जाता है, तो ये हर कोई बनवा सकता है। और उसके अलावा उसी वकील को अगर आप 1000 से 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो आपको 1 साल की टैक्स रिटर्न्स भी बना के दे देता है। आप फाइलर हो जाते हैं, हर जगह पे आप फाइलर शो हो जाते हैं, ठीक है। ये तो एक मामूली सी चीज़ है। और जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन जाते हैं तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको रिकमेंडेशन लेटर देता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको रिकमेंड करता है कि आप फ़लाँ कंट्री में हमारा ये लेटर ले जाइए, फ़लाँ कंट्री की एम्बेसी में आप ये हमारा लेटर वहाँ पे उनको प्रोवाइड कीजिए। और उनको लेटर मिलते ही उनको पता चल जाता है कि ये बंदा मुस्तकिल रुकन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, बिज़नेस एसोसिएशन का मुस्तकिल रुकन है, लिहाजा ये बंदा कहीं भी स्किप नहीं होगा। तो ये आपके चांसेस इन डॉक्यूमेंट्स के साथ और ख़ास तौर पे रिकमेंडेशन लेटर के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेटर के साथ, आपके वीज़ा के चांसेस जहाँ पे 60 to 70% होते हैं, वहाँ पे यही चांसेस 95% तक आपको ले जाते हैं, जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको रिकमेंड करता है कि ये बंदे की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये बंदा फ़लाँ कंट्री में विज़िट करने के बाद वापस आएगा, क्योंकि ये हमारा मुस्तकिल रुकन है, ठीक है। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप मिलती कैसे है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। सबसे पहले आपको एनटीएन बनवाना पड़ता है। जब जैसे ही आपका एनटीएन नंबर अलॉट होता है उसके बाद आप उसी एनटीएन से आप एक बनाते हैं अपनी स्टैंप, जिसे मोहर बोलते हैं उर्दू में, स्टैंप बनवाते हैं।
ठीक है। और उसके अलावा एक 5 या 6 पेजेस आप निकलवाते हैं अपने लेटर हेड के, जिसके ऊपर आपका बिज़नेस का नाम मेंशन होता है और सबसे नीचे उसका एड्रेस मेंशन होता है, बिज़नेस का एड्रेस। ये चीज़ें आप लेके जाते हैं किसी भी बैंक में, तो बैंक में आपका अकाउंट ओपन होता है बिज़नेस अकाउंट, जिसकी इनिशियल डिपॉजिट जो होता है 10,000 रुपीज़ होता है। 10,000 से आप वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी चेकबुक आती है या उसके अलावा आपका एटीएम कार्ड आता है तो आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। उसमें से चंद थोड़े से पैसे वो काटते हैं, आपकी चेकबुक आपको इशू करते हैं, उसके पैसे वो डिडक्ट करते हैं, आपके एटीएम कार्ड के पैसे डिडक्ट करते हैं, बस यही होता है। और उसके अलावा कुछ डिडक्ट नहीं करते, 1,000-1,500 रुपये उस पर लग जाता है। ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो आप डायरेक्टली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे जाके आप एक फॉर्म आपको मिलता है, इसकी फ़ीस होती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 4400 रुपीज़। वो आपने जमा करवाया, आपने टैक्स रिटर्न्स जो आपने वकील से बनवाई हैं, एनटीएन बनने के बाद आपने टैक्स रिटर्न्स बनवाई उनसे 1 साल की, और वो टैक्स रिटर्न्स के साथ आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाते हैं। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता और 4400 रुपीज़ में आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप आ जाती है 1 हफ्ते के बाद। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। दुनिया में किसी भी कंट्री में आपने मूव करना हो तो जो इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जहाँ जहाँ फेयर हो रहे होते हैं, जहाँ जहाँ एग्जीबिशंस हो रही होती हैं, ये आपको कॉल करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले कि आप इंटरेस्टेड हैं जाने में, तो आप उनको जाके डॉक्यूमेंट देते हैं, उनको फ़ीस पे करते हैं और वो आपको आपका वीज़ा इशू करवा देते हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है। लिहाजा दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।